आ आ यह बाण किसने चलाया? आ आ राजन, तुमने मेरी तपस्या को भंग की है, जो मैं कई वर्षों से कर रहा था। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुबह का समय है। राजा के महल के बाहर का बगीचा खूबसूरत फूलों और पेड़ों से घिरा हुआ है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। बगीचे में राजा धनुष बाण के साथ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। पास ही में उनके मंत्री खड़े हैं। वाह वाह, अद्भुत 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 महाराज, अद्भुत। महाराज, आप तो तीरंदाजी में वैसे ही निपुण हैं, फिर यह अभ्यास की क्या आवश्यकता है? मंत्री जी, अभ्यास ही हमें सिद्धि की ओर ले जाता है। शिकार के समय एक गलती भी हमारे लिए घातक हो सकती है। मुझे यह कला हर परिस्थिति में निखरी हुई चाहिए। अद्भुत अद्भुत निशाना महाराज, अद्भुत। आपके जैसा धनुर्धर इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। धन्यवाद, लेकिन असली परीक्षा तो जंगल में होती है, जहाँ चलती फिरती चीजें हमारा इंतजार करती है। महाराज, क्यों ना हम जंगल में शिकार करने के लिए चले? बिल्कुल मंत्री जी, जंगल की सैर हमेशा रोमांचक होती है, और शायद इस बार हमें कोई अद्भुत शिकार हाथ लग जाए। तैयारियां शुरू की जाए, हम कल ही सुबह जंगल की यात्रा पर शिकार करने के लिए चलेंगे। अगले दिन राजा जंगल की यात्रा करने के लिए निकलता है। कुछ समय के पश्चात उसे एक लोमड़ी इधर से उधर भागती हुई दिखाई देती है। अब राजा शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपने धनुष से तीर छोड़ता है। आ आ यह बाण किसने चलाया? आ आ अरे मैं पूछता हूँ, यह बाण किसने चलाया? आ क्षमा करें तपस्वी जी, क्षमा करें। मैं किसी प्राणी पर अपना निशाना साधा था, लेकिन यहाँ आपको लग गया। क्षमा करें तपस्वी जी। राजन, तुमने मेरी तपस्या को भंग की है, जो मैं कई वर्षों से कर रहा था। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हे मूर्ख राजन, तुमने मेरी तपस्या को भंग करके बहुत बड़ी पाप की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने हाथों को दर्द देकर मेरी वर्षों से की हुई तपस्या को भंग किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे दाएं हाथ काम करना बंद कर देंगे। तपस्वी के श्राप से राजा का दाहिना हाथ नीला हो जाता है। यह देखकर राजा बहुत घबरा जाता है। तपस्वी जी, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझ पर दया करें तपस्वी जी, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं बितानी है। मुझे कृपया क्षमा कर दे।
मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजान, जिस तरह धनुष से छोड़ी गई बाण वापस लौट के नहीं आती, ठीक उसी तरह मेरी दी हुई श्राप वापस नहीं ली जा सकती है ऋषिवर, मेरी इस गलती का कोई तो पश्चाताप हो सकता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे ताकि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं और आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। असंभव, असंभव। लेकिन हाँ, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय है मेरे पास। इस श्राप से बचने के लिए एक ही उपाय है कि तुम्हें चिरंजीवी दीपक को दिव्य शिला पर्वत से लाना होगा। ये एक ऐसा दीपक है जो तभी जलता है जब तुम अपनी असली हिम्मत, सच्चाई और सेवा भाव के साथ अपने जीवन के सबसे कठिन समस्याओं का सामना करते हो। ये दीपक तुम्हें एक गुप्त मंदिर के अंदर मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुँचना एक असंभव सा यात्रा हो सकता है। बहुत यात्रा के पश्चात राजा उस पर्वत पर मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे राजन, तुम इस चिरंजीवी दीपक को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, ये दीपक तभी जलता है जब इसका संपर्क जीवन ज्योति फूल से होता है, और ये सिर्फ पास वाले नदी में ही मिलता है। ठहर जाओ। हे राजन, जीवन ज्योति फूल को यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मेरी दी गई पहेली का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सही हुआ तो तुम यह फूल ले जा सकते हो, और यदि गलत हुआ तो यह फूल सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। सुनो ध्यान से। मैं ऐसा हूं जो हर किसी के पास है, पर दिखता नहीं। छूटा तो जीना नामुमकिन। मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, लेकिन मुझे कभी किसी ने देखा नहीं। बताओ, वह ऐसी क्या चीज है? राजा गहरी सोच में डूब जाता है। वह अपने चारों ओर देखता है और अपने भीतर उत्तर की खोज करने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद वह योगी की ओर देखता है। हे महात्मा, आपकी दी गई पहेली का जवाब है सांस। तुमने ठीक कहा राजन। सांस जीवन का आधार है। जिस तरह जीवन ज्योति फूल भी जीवन का प्रतीक है। अब तुम इस फूल को ले सकते हो। बहुत शाम हो चुका था। कुछ देर में अंधेरा ही होने वाला था। राजन अपने हाथ को ठीक करने के लिए काफी उत्सुक था। कुछ समय के पश्चात राजा उस जीवन ज्योति फूल और चिरंजीवी दीपक को लेकर तपस्वी के आश्रम में आ जाता है। अब राजा बहुत खुश था। तपस्वी जी, आपकी दी गई कठिन परीक्षा और जंगल के रहस्यमय मार्गों को पार करके मैं यह जीवन ज्योति फूल और चिरंजीवी दीपक को आपके समक्ष लाया हूँ। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें और इस चिरंजीवी दीपक के प्रकाश से मेरे हाथ को ठीक कर दें। ओम ओम ओम। हे रिसीवर, मेरा हाथ फिर से पहले जैसा ठीक हो गया। आपकी कृपा से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा।
कर्मों का फल। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है और यह परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर होता है। पश्चाताप और सुधार। गलती करना इंसान का स्वभाव हो सकता है, लेकिन सच्चा पछतावा और उस गलती को सुधारने की इच्छा ही आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है।